मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव नीचे गिरा जा रहा है। हे केशव, मैं तो खड़ा होने में भी असमर्थ हूँ। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे धर्म संकट में डाला ही क्यों, जबकि वो छुपा सकते थे। महाभारत बहुत गहरी और सोचने वाली लड़ाई थी। बाकी अधर्मी के लिए क्या प्रेम और क्या परिवार, वो तो सबको सूली पे चढ़ा देगा। तो इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, संसार में मुख्यतः भूमि, धन और स्त्री को लेकर लड़ाइयाँ होती आई हैं और आज भी हो रही हैं। और जब लोभ, क्रोध और माया इंसान के अंतःकरण में पनप जाते हैं तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। और ये बात हमें आज से हजारों साल पहले गीता के उपदेशों में बता दी गई है। तो इस वीडियो में हम उसी गीता के अध्याय 1 का पूरा सार समझने वाले हैं, आसान से आसान शब्दों में। और मैं गारंटेड ये बात बोल सकता हूँ कि इससे सरल और उत्तम सार शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। हालांकि इस बात का ध्यान दें कि ये गीता के अध्याय 1 का सार है, अर्थ नहीं। अर्थ अलग चीज होती है और सार अलग। सार माने ये गीता के अध्याय 1 का पूरा निचोड़ है। और गीता के अध्याय 1 से हमें क्या सीख मिलती है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो बहुत उपयोगी साबित हो सकती है, तो कृपया करके 10 मिनट का समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लें। मैं गीता के अध्याय 1 का सार समझाने से पहले इसके पीछे के दृश्य को समझा देता हूं, ताकि आपको ये पूरा सार आसानी से समझ में आ सके। तो महाभारत का युद्ध लगभग सभी को मालूम होगा, और महाभारत की ही देन थी कि हमें भगवान श्री कृष्ण के मुखाग्रवृंद से गीता जैसा महान उपदेश देखने को मिला, जो आज भी इंसान को नैतिक मूल्यों का आभास कराने में सक्षम है। तो महाभारत का युद्ध स्वयं में एक उदाहरण था कि जब लोभ, क्रोध और माया अंतर्मन में पनपता है तो वो चेतना पर ऐसा अंधकार कर देता है कि मनुष्य सत्य असत्य, धर्म अधर्म के बीच का अंतर ही भूल जाता है, जिसके बाद ही उसका पतन निश्चित हो जाता है। और यही हुआ कौरवों के साथ। अच्छा, कौरव जो थे वो महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र थे, और जो पांडव थे वो महाराज पांडु के पुत्र थे। और धृतराष्ट्र और पांडु दोनों राजा कुरु के पुत्र थे। और ये जो महाभारत जहां पर हुआ था उसे कुरुक्षेत्र बोला गया था इसीलिए। और अध्याय 1 के पहले ही श्लोक में ये शब्द आया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अर्थात इसका अर्थ ये था कि मनुष्य को प्रत्येक कर्म धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। जो कार्य सबकी हित दृष्टि से हुआ है वही कर्म है। अब ये महाभारत ना होता अगर दुर्योधन की बुद्धि पर माया की परत न चढ़ी होती। उसको कई बार कई लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। अच्छा, ये युद्ध था किस चीज को लेके? जब जुए में पांडव अपना सब कुछ हार गए तो दुर्योधन ने पांडवों को वनवास दिया और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। तो जब वनवास की अवधि पूरी करने के बाद पांडव आए और उन्होंने अपना राज्य, आधा राज्य मांगा, क्योंकि राज्य पर तो आधा अधिकार पांडु पुत्रों का भी था ना। तो दुर्योधन ने अहंकार में ये बोला कि मैं बिना युद्ध के एक तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा पांडवों को। तो ये विशेष कारण था, तब जाके मजबूरन पांडवों को युद्ध करना स्वीकार करना पड़ा। दुर्योधन का ये भाव था कि उसे पूरा राज्य चाहिए, चाहे धर्म से मिले चाहे अधर्म से, चाहे न्याय से मिले चाहे अन्याय से। जबकि पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। वो तो धृतराष्ट्र को भी अपना पिता समान ही मानते थे, लेकिन धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों को अपना पुत्र समान नहीं मानते थे। उनके मन में द्वैधी भाव था, पक्षपात था। अपने पुत्रों के लिए तो मोह था और पांडु पुत्रों के लिए मोह नहीं था। तो यही कारण था कि धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा था। तो इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी अपने गांव, मोहल्ले, प्रांत या संप्रदाय किसी के लिए भी द्वैधी भाव नहीं रखना चाहिए। अर्थात ये अपने हैं और वो पराए, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपस में प्रेम नहीं आता है, इससे आपस में कलह और विनाश ही आता है। तो जब कौरवों ने शंखादि बजाए युद्ध का ऐलान करते हुए तो पांडु पुत्र तनिक भी भयभीत नहीं हुए, परंतु जब पांडवों ने शंख ध्वनि की तो पूरा का पूरा कौरव समाज थर्रा गया, भयभीत हो उठा।
और इसका कारण था कि पांडव जो थे वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, और जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो भय आदि से जल्दी विचलित नहीं होता, जबकि दुर्योधन आदि के हृदय में अन्याय, पाप और अधर्म पल रहा था। दुर्योधन ने कई बार अन्याय पूर्वक पांडवों को मारने की कोशिश की, छल पूर्वक उनका पूरा का पूरा राज्य छीन लिया। यही कारण था कि दुर्योधन आदि पांडवों की शंख ध्वनि से थर्रा गए। तो इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य को कभी भी भौतिक संपत्ति या सुख के प्रलोभन में फंसकर धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो धर्म के मार्ग पर चलता है भगवान स्वयं उसकी मदद करते हैं। तो मनुष्य को कभी भी मन, वाणी और शरीर से अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उनके हृदय कमजोर पड़ जाते हैं और हृदय में भय पनपने लगता है। इसकी एक चौपाई रामायण में भी है। सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के वेशा, जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। अर्थात कि रावण से सुर और असुर दोनों डरते थे, परंतु जब उसने सीता मैया का हरण किया तो वो ना तो सुकून से शांति से खाना खा पाया और ना वो शांति से सो पाया। क्यों? क्योंकि उसके हृदय के अंदर भय जन्म ले चुका था। अच्छा, 21वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। और यही वो पल था जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण के मुखाग्र वृंद से गीता सुनने को मिली। अगर ये पल ना आया होता तो शायद ही हमें आज गीता मिलती। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको ध्यान से समझना और आपको हंसी भी आएगी। तो जब अर्जुन ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए बोला तो प्रभु ने बड़ी चतुराई से ऐसी जगह रथ जाके खड़ा किया जहां से पितामह भीष्म, अर्जुन को शिक्षा देने वाले आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और अन्य कौटुंबिक संबंधी स्पष्ट दिखाई दे सकें। अब मामला गड़बड़ा गया। अब अर्जुन पड़ गए धर्म संकट में। सामने जब उन्होंने अपने पिता, दादा, मामा, ससुर, पुत्र, पौत्र, भाई और अन्य मित्रगण इन सबको खड़ा देखा तो अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनका शरीर कांपने लगा। 28 और 29 श्लोक में अर्जुन ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव नीचे गिरा जा रहा है। हे केशव, मैं तो खड़ा होने में भी असमर्थ हूं। चिंता चिता समा हुयूता बिंदु मात्रे विशेषता। अर्थात चिंता चिता के समान ही तो है, सिर्फ एक बिंदु का ही तो फर्क है। तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि युद्ध में चाहे उस पक्ष के लोग मरें चाहे इस पक्ष के, नुकसान तो हमारा ही होगा ना, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा। युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों और गुरुओं को मारकर अगर मैं जीत भी गया तो ये तो मेरी सबसे बड़ी हार होगी। और ऐसा विचार अर्जुन के हृदय में आना बड़ा स्वाभाविक था, क्योंकि अर्जुन एक धर्मपरायण पुरुष थे। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसे धर्म संकट में डाला ही क्यों, जबकि वो छुपा सकते थे, रथ को कहीं और खड़ा कर देते जहां से वो कौटुंबिक संबंधी ना दिखाई दें, ऐसा कर सकते थे, नहीं किया। और इसके पीछे का कारण है और बहुत गहरा कारण है, आप समझना ध्यान से। वो चाहते थे कि अर्जुन के अंदर प्रेम और ये कौटुंबिक मोह जागृत हो, वो सदाचारी हो या दुराचारी, धर्मी हो या अधर्मी, अच्छे हो या बुरे हो, हैं तो अपने ही ना। ऐसा भाव वो जागृत करवाना चाहते थे अर्जुन के मन में, ताकि फिर वो अर्जुन को निमित्त बनाकर, माने जरिया बनाकर मनुष्य कल्याण हितकारी गीता का उपदेश दे सकें। इसको एक उदाहरण से समझो कि जब मनुष्य को फोड़ा होता है तो वैद्य उस फोड़े को पूरा पकने देता है, और जब वो फोड़ा पक जाता है तो उसमें चीरा देकर उसको साफ कर देता है। इसी तरह भगवान ने अर्जुन के मोह को पूरी तरह से जागृत किया, ताकि बाद में फिर उसे ज्ञान के जरिए हमेशा के लिए मिटाया जा सके। तो प्रभु ने जानबूझकर उस रथ को ऐसी जगह खड़ा किया जहां से वो कौटुंबिक संबंधी स्पष्ट दिखाई दें, जिससे अर्जुन के हृदय में मोह जागृत हो और जिसे बाद में गीता के उपदेश से मिटाया जा सके। और ये जरूरी था, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर पहले पता ना होता कि सामने कौन कौन खड़ा है तो युद्ध चालू हो जाता, और
चलते युद्ध में अगर ये पता चलता कि अरे सामने तो पितामह भीष्म खड़े हैं, आचार्य द्रोण खड़े हैं, अश्वत्थामा खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, तो तब तो पांडवों का हारना बिल्कुल तय हो जाता, क्योंकि ये तो उनके ऊपर प्रहार करते ना। तो समझ में आ रही है बात। महाभारत बहुत गहरी और सोचने वाली लड़ाई थी, क्योंकि यहाँ युद्ध राजाओं का राजाओं से नहीं हो रहा था, यहाँ युद्ध अपने सगे संबंधियों से, कौटुंबिक संबंधियों से हो रहा था। युद्ध में शस्त्र उठाना ही बहुत मुश्किल था, जिनके मन में प्रेम और धर्म की चाह थी। बाकी अधर्मी के लिए क्या प्रेम और क्या परिवार, वो तो सबको सूली पे चढ़ा देगा। तो ये स्थिति मुख्यतः पांडवों के साथ ही हुई, और पांडवों में भी अर्जुन के साथ सबसे ज्यादा। तो बस यही अध्याय 1 समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं अर्जुन की दशा को देखकर, क्योंकि वो जान चुके थे कि आगे क्या होने वाला है। और यहीं से अध्याय 2 की शुरुआत होती है, और अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में जो मोह जन्म लिया है उसे मिटाएंगे और गीता का ज्ञान देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से अध्याय 2 का भी सार का एक वीडियो लाऊं, तो आप लाइक कर देना और कमेंट्स में अध्याय 2 लिख देना। अगली वीडियो में उसके ऊपर भी बना दूंगा। सब्सक्राइब का बटन दबा लेना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हिंद। वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।